नमस्कार। तो 12वीं के बाद क्या, ये सवाल ना लगभग हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। थोड़ा मुश्किल सफर लग सकता है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए। आज हम कुछ ऐसे साफ रास्तों को देखेंगे जो सीधे सरकारी नौकरी की मंजिल तक ले जाते हैं। और सच में ये एक ऐसा समय है जब भविष्य को लेकर थोड़ी सी घबराहट भी होती है और बहुत सारा एक्साइटमेंट भी। इतने सारे ऑप्शन सामने होते हैं कि सही रास्ता चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसको मिलकर थोड़ा आसान बनाते हैं। तो सवाल ये है कि इस सरकारी नौकरी तक पहुंचने के रास्ते हैं कौन-कौन से। इस गाइड को देखिए, ये एकदम रोड मैप जैसा है। चाहे कोई आर्ट्स से हो, कॉमर्स से या फिर साइंस से, तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एक नक्शे की तरह काम करेगा। बेसिकली ये बताता है कि कौन सा कोर्स किस सरकारी नौकरी तक ले जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट से। अक्सर लोगों को लगता है कि आर्ट्स में बस कुछ ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन सच बताओ, आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि ये स्ट्रीम गवर्नमेंट सेक्टर में कितने सारे दरवाजे खोलती है। अच्छा, तो आर्ट्स से सफर शुरू कैसे होता है? देखिए, एक तो सिंपल बीए से शुरुआत कर सकते हैं या फिर बीएड करके सीधे टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो बीए एलएलबी एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। और हाँ, जिनका सपना बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का है, वो बीए के साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। तो इन डिग्रीज से मिलता क्या है, जरा इस रेंज पर नजर डालिए। एक टीचर बनकर सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हैं। ग्राम सेवक या एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बनकर ग्रास रूट्स लेवल पर सर्व कर सकते हैं। या फिर आरएएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर करके स्टेट या सेंटर में एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब हर रास्ता कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस से ही जुड़ा हुआ है। ओके, आर्ट्स के बाद अब बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की। अगर नंबर्स और मैनेजमेंट में दिलचस्पी है तो समझ लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर के फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स आप जैसे लोगों के लिए ही बने हैं। कॉमर्स वालों के लिए ना रास्ते और भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जैसे सीए या सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स करके फाइनेंशियल कानूनों के एक्सपर्ट बन सकते हैं, या फिर बीबीए के साथ एमबीए करके मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। देखिए, इन कोर्सेज से फाइनेंशियल वर्ल्ड की एक गहरी समझ मिलती है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। कॉमर्स से गवर्नमेंट जॉब का जो सफर है ना, उसको 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, बीकॉम जैसी एक फाउंडेशन डिग्री कंप्लीट कीजिए। स्टेप 2, प्रोफेशनल कोर्स या एमबीए से अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाइए। और आखिर में स्टेप 3, अपने गोल के हिसाब से सरकारी नौकरियों को टारगेट कीजिए। ये बिल्कुल एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरह है। यहाँ देखिए कितना क्लियर कनेक्शन है। जो कोर्स है वो सीधा जॉब से जुड़ा है। अगर बीकॉम या बीबीए करते हैं तो बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छे मौके हैं। वहीं सीए या टैली जैसे कोर्स आपको अकाउंटेंट या एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स के थ्रू जूनियर असिस्टेंट जैसी रोल्स के लिए तैयार करते हैं। मतलब जो चुनाव आज करेंगे वही आगे चलकर करियर बनेगा। और अब आते हैं साइंस स्ट्रीम पर। यहाँ मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। रास्ता 2 अलग अलग लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग दिशाओं में बढ़ जाता है। और हाँ, दोनों ही अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए हैं। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, बायोलॉजी या मैथ्स? मतलब इंटरेस्ट किस तरफ है, लाइफ साइंसेज में या टेक्नोलॉजी में? बस यही एक डिसीजन आगे की पूरी करियर की दिशा तय कर देगा। तो जो लोग बायोलॉजी चुनते हैं उनके लिए पब्लिक हेल्थ सेक्टर में शानदार अपॉर्चुनिटीज हैं। नर्सिंग या फार्मेसी जैसे कोर्सेज करके सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या हेल्थ डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा बीएएमएस या बीएचएमएस जैसी डिग्रीज के साथ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर बनकर भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं मैथ्स और टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स। ये लोग देश की रक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। बीटेक डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स करने के बाद सीधे डिफेंस और पुलिस सर्विसेज के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, जहां इनकी एक्सपर्टीज की सख्त जरूरत होती है। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, पब्लिक सर्विस में एक स्टेबल और इम्पैक्टफुल करियर बनाने का रास्ता सबके लिए खुला है। हर रास्ता एक अलग सफर है, बिल्कुल, और हर सफर की अपनी एक मंजिल है। तो भविष्य एक ऐसी कहानी है जिसे लिखना भी बाकी है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, असली सवाल ये है कि कौन सा रास्ता अपने लिए बना है। अपनी कहानी का पहला चैप्टर, उसका पहला पन्ना आज ही चुनिए।